दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं कभी बाप नहीं बन सकता, ये वो अल्फाज थे जो अजहर के घर वालों पर हथौड़ा बनकर बरसे। उसकी माँ, उसकी बहनें जो आज तक कुलसूम को बांझपन का ताना देती आई थीं, आज अजहर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सकते में आ गई। 4 साल पहले अजहर और कुलसूम ने पसंद की शादी की थी। अजहर एक पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी पर फाइज काबिल नौजवान था, जबकि कुलसूम कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन प्यार ने दोनों को एक कर दिया। शादी के पहले साल तो सवालो जवाब नहीं हुए, लेकिन जब दूसरा साल भी गुजर गया तो रिश्तेदारों में चहमगोयां शुरू हो गईं। अजहर की बहनें भी बहाने बहाने से कुलसूम को औलाद ना पैदा करने के ताने दे जाती। कुलसूम खुद भी परेशान रहने लगी। मन्नतें मांग, नफल पर दुआएं कर, क्या कुछ नहीं था जो वो बैक वक्त नहीं कर रही थी। शादी को 3 साल गुजर गए। अजहर जैसे अब भी अल्लाह पर भरोसा था, लेकिन उसकी माँ अपनी गोद में पोते पोतियों की बहार को तरसे जा रही थी। एक दिन उसने फैसला कुन अंदाज में अजहर को कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी बीवी ढूंढूंगी, मुझे हर हाल में अपने पोते पोतियां देखनी है। यह आवाज कुलसूम के कानों में पड़ी तो वो दहल कर रह गई। दिल ही दिल में मां ना बनने की वजह से वो भी किसी हद तक बेचैन और परेशान थी, लेकिन अल्लाह की रजा के सामने सब बेबस थे। शादी को 4 साल गुजर गए। अजहर की मोहब्बत कुलसूम से जरा भी कम ना हुई। कुलसूम भी अजहर से मोहब्बत में कमी नहीं लाई थी, लेकिन अजहर की माँ अब बाकायदा कुलसूम को बांझपन के ताने देने लगी थी। एक रात कुलसूम ने अजहर को चेकअप करवाने का मशवरा दिया। आखिर कुछ तो पता चलेगा कि मसला आखिर है क्या। पहले तो अजहर ना माना और अल्लाह की मर्जी के सामने हथियार डाल देने को ही तरजीह दी, लेकिन कुलसूम के इसरार पर अजहर एक दिन डॉक्टर के पास चेकअप करवाने चला गया। लेबोरेटरी में अजहर और कुलसूम दोनों के खून के और दीगर कई सैंपल लिए गए। हफ्ते बाद रिपोर्ट मिलनी थी। यह हफ्ता कुलसूम के लिए मुश्किल तरीन था। पल पल उसके लिए किसी अजियत से कम न था। दूसरी तरफ अजहर अब भी मुतमईन था, अपने रूटीन के काम सरअंजाम दे रहा था। अजहर की माँ और बहनें अपने तई कुलसूम को बांझ कर चुकी थीं और अजहर की दूसरी शादी के बारे में संजीदगी से सोच विचार शुरू कर चुकी थीं। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया। अजहर लेबोरेटरी से रिपोर्ट्स लेकर सीधा अपने घर आया। उसके चेहरे पर किसी किस्म की फीलिंग्स नहीं थी। घर में कुलसूम समेत अजहर की माँ और बहनें बेचैनी से मुंतजिर थीं कि कब रिपोर्ट आए और वो कुलसूम को चुटिया से पकड़कर घर से निकाल दें और अजहर की दूसरी शादी कर दें। अजहर घर दाखिल हुआ। कई नजरें उसकी जानिब उठी। क्या बना? सबसे पहले सवाल करने वाली उसकी बीवी कुलसूम थी। अजहर मुस्कुराया। अजहर की वालिदा ने फौरन कह दिया, देखा ना, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, नक्स तो इस चुड़ैल में है। अजहर क्या हुआ, कुछ तो बोलो। कुलसूम ने घबराए से लहजे में दोबारा कहा, मैं बाप नहीं बन सकता। ये वो अल्फाज थे जो अजहर के घर वालों पर हथौड़ा बनकर बरसे। उसकी माँ, उसकी बहनें जो आज तक कुलसूम को बांझपन का ताना देती आई थी, आज अजहर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सकते में आ गई। नहीं अजहर, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसकी माँ की आवाज थी। आखिर कौन माँ हो सकती जिसको अपने